बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन के अंतर्गत आज हम विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में अंतर पर विचार करेंगे। अभी तक हमने जाना है कि विज्ञापन सूचना देने की एक प्रक्रिया है। इसे विस्तृत तौर पर हम पहले देख चुके हैं। आज हम विक्रय संवर्धन को जानेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है इस पर विचार करेंगे। विक्रय संवर्धन विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय, प्रचार, जनसंपर्क इत्यादि के अतिरिक्त वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हो जाती हैं जो अनियमित एवं अल्पकालीन होती हैं, जिनसे उपभोक्ताओं, व्यापारियों, मध्यस्थों, विक्रय दल के सदस्यों या संस्थागत क्रेताओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाता है। निश्चित तौर से विक्रय संवर्धन एक अनियमित गतिविधि है जो विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर आयोजित की जाती है। यह अनावर्ती क्रिया भी है। एक ही प्रकार को बार बार लगातार नहीं किया जाता, बल्कि विक्रय संवर्धन की विधियां बदलती रहती हैं। इसलिए इसे अनियमित एवं अनावर्ती क्रिया माना जाता है। अब अंतर के आधार के रूप में बिंदुवार यदि हम इस पर विचार करें तो पहला अंतर आता है उद्देश्य का। विज्ञापन का उद्देश्य है सामूहिक रूप से क्रेताओं को उत्पाद के क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करना और उत्पाद की ख्याति का निर्माण करना। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य होता है विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की खाई को पाटना, ताकि विक्रय में वृद्धि हो सके। गतिविधि के आधार पर विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय की गतिविधि में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन विक्रय संवर्धन एक दैनिक गतिविधि नहीं है और ना ही दैनिक व्यावसायिक गतिविधि में सम्मिलित होती है। तृतीय बिंदु, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, लेकिन विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में अपेक्षाकृत संकुचित या सीमित होता है। जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो डाक द्वारा विज्ञापन अथवा प्रत्यक्ष विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन के सभी माध्यमों पर व्यवसायी का स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन विक्रय संवर्धन की क्रियाओं पर व्यवसायी का नियंत्रण होता है। अपील, विज्ञापन में भावनात्मक अपील की जाती है ताकि ग्राहक उत्पाद के प्रति आकर्षित हो सके। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विवेकपूर्ण अपील की जाती है ताकि ग्राहक उत्पाद के लाभों, मूल्य आदि को ध्यान में रखकर माल क्रय करने का निर्णय कर सकें। विक्रय संवर्धन निश्चित तौर से विक्रय को बढ़ाने के लिए की जाने वाली अनियमित और अनावर्ती क्रिया है, जिसके अंतर्गत छूट है, वस्तु की अतिरिक्त मात्रा है, प्रदर्शनियां हैं, मेले हैं, ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो ग्राहक को आकर्षित करती हैं और उसे माल खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं, खींचती हैं। एक के साथ एक वस्तु को फ्री देना, वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को निःशुल्क देना, ये भी विक्रय संवर्धन में आता है। तो जब हम इसे समझ लेते हैं और तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर करना आसान हो जाता है। अब हम लेते हैं समय अवधि के आधार पर। विज्ञापन दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि विक्रय संवर्धन अल्प अवधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक निश्चित समय अवधि में विक्रय को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य विक्रय संवर्धन का होता है, और एक दीर्घ समय तक जानकारी देकर के ग्राहक को जोड़े रखना, यह विज्ञापन का उद्देश्य होता है।
तो निश्चित तौर से दोनों की समय अवधि में अंतर आ जाता है, एक दीर्घकालीन समय अवधि है और दूसरा अल्पकालीन। आवश्यकता क्या है? आज के युग में कोई भी संस्था बिना विज्ञापन के नहीं रह सकती, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संस्था विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग करे। अतः विज्ञापन लगभग जरूरी हो गया है और विक्रय संवर्धन एक पूरक विधि के रूप में काम में लिया जाता है। संबंध: विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता, अतः संबंध भी उतना गहरा नहीं बन सकता। विक्रय संवर्धन के प्रयासों द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। यह अवश्य है कि यह संबंध अल्पकाल के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं उत्पाद का विक्रय। विज्ञापन करने से उत्पाद का तत्काल विक्रय होगा, यह आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन विक्रय संवर्धन की क्रियाएं उत्पाद के विक्रय के लिए की जाती हैं और तत्काल विक्रय बढ़ सकता है। शिक्षा: विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन विक्रय संवर्धन विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर कसने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करता है कि आपने जो विज्ञापन में सूचना दी थी वो प्रभावी हुई है या नहीं है, या उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विक्रय संवर्धन की गतिविधियाँ अपनाई जाती हैं। विक्रय में भूमिका: विज्ञापन के द्वारा ग्राहक दुकान तक खींचकर चले आते हैं, सूचना पहुंचाई जाती है, उनके ज्ञान में वृद्धि की जाती है, और जब वह ग्राहक दुकान तक आ जाता है तो उसे उत्पाद खरीदने या तुलनात्मक रूप से अधिक उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु विक्रय संवर्धन अपना कार्य करता है। लाभों में योगदान: विज्ञापन साधारणतः लाभों में वृद्धि कर सकता है। यह अवश्य है कि विज्ञापन पर व्यय किया जाता है, लेकिन दीर्घकाल में विज्ञापन का प्रभाव वस्तु के विक्रय में वृद्धि के रूप में आ ही जाता है। विक्रय संवर्धन लाभों में बहुत अधिक वृद्धि कर सकता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि यह कम समय के लिए लेकिन ज़्यादा प्रभावी गतिविधि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन और विक्रय संवर्धन यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, निश्चित तौर से विज्ञापन और विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय या वैयक्तिक विक्रय के बीच में जो अंतर रह जाता है उसे जोड़ने का काम, उसके बीच में पुल निर्मित करने का काम विक्रय संवर्धन के द्वारा किया जाता है। अतः ये दोनों पृथक पृथक भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।